Hello, good morning, students. How are you? I think you will be fine and very healthy. Students, in our previous video, we discussed the two type of statements in which we wrote the statement related to the sincere friend, those were written here, and the statement related to flattering foe, those were written here. In that type of question, here other two important questions are also there, which we shall discuss now. I read the question first. There is marked difference between the sincere appreciation of a faithful friend and artificial flattery of a flattering foe. कहता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है किसमें, सिंसियर एप्रिसिएशन मतलब ईमानदारी से की गई प्रशंसा, एप्रिसिएशन मीन प्रेज, प्रशंसा, यानी ईमानदारी से की गई प्रेज, प्रशंसा, उसमें वो की प्रशंसा किस द्वारा की जाती है, फेथफुल फ्रेंड, वफादार साथी के द्वारा। और आर्टिफिशियल फ्लैटरी, आर्टिफिशियल मीन बनावटी, कृत्रिम, जो मैन मेड होती है। फ्लैटरी चापलूसी, प्रशंसा कह लीजिए, झूठी बढ़ाई, झूठी प्रशंसा। ऑफ अ फ्लैटरिंग फो, एक चापलूस व्यक्ति के द्वारा जो हमारा फो, एनिमी का काम करता है, हमारे दुश्मन का काम करता है, उसके द्वारा की गई झूठी प्रशंसा या बनावटी प्रशंसा उसके अंदर, और हमारा जो फेथफुल फ्रेंड है उसके द्वारा की गई सिंसियर अप्रिसिएशन, इसमें काफ़ी अंतर है। वो क्या अंतर है उसको आप पर्सनल एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी आप उदाहरण दें। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए स्पाइडर और फ्लाई जो पोएम हमने पढ़ी थी अभी कुछ समय पहले, उसको भी आप रेफर करें इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त। ये डिमांड की गई हमारे से। सो लेट्स स्टार्ट टू आंसर द क्वेश्चन। वी कैन से देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज marked difference between the appreciation done by a faithful friend and artificial flattery of a flattering foe, because whosoever is our faithful friend, that friend will appreciate our quality which we have, but the flatterer will appreciate for those qualities which we don't have. That is the difference. यही अंतर है। क्या अंतर है? जो हमारा वफादार साथी है वो हमारी तारीफ उन गुणों की करेगा जो हमारे अंदर मौजूद हैं। हम ईमानदार हैं तो वो हमारी ईमानदारी की प्रशंसा करेगा। हम सच्चे हैं तो वो हमारी सच्चाई की प्रशंसा करेगा। लेकिन फ्लैटरिंग फो, जो फ्लैटरर होता है, जो चापलूस व्यक्ति होता है, जो अपना काम निकालने के लिए झूठी प्रशंसा करता है, वो हमारे उन गुणों की भी प्रशंसा करता है जो हमारे अंदर नहीं होते। कैसे? मान लीजिए हम दुनिया भर की झूठ बोलते हैं और फिर भी फ्लैटरिंग फो या फ्लैटरर जो चापलूस व्यक्ति है वो हमें ये कहे कि आप जैसा सच्चा इंसान इस धरती पर ही नहीं है, देन दैट विल बी द आर्टिफिशियल appreciation of that flatterer। वो
उस फ्लैटरर की बनावटी प्रशंसा होगी हमारे लिए। यानी वो कहीं ना कहीं झूठी तारीफ कर रहा है, हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये अंतर है। गिव एग्जाम्पल ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए जो है आप कह सकते हैं कि one day a person praised me in such a way that I couldn't understand why that person was praising like that way। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बार मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, इतनी अच्छी प्रशंसा की कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो मेरी प्रशंसा ऐसी क्यों कर रहा था। बट नेक्स्ट डे द सेम पर्सन केम एंड आस्क्ड मी टू गिव 10,000 rupees। At that time I came to know that why that person was praising like that way। उस समय मेरे को पता चला कि वो जब अगले दिन उस व्यक्ति ने मेरे से 10,000 रुपये मांगे तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा था। इस तरह का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो ये लाइन मैं बोल रहा हूँ या आपको लिखित में मिलेंगी पर्सनल एक्सपीरियंस से बेस्ड, जरूरी नहीं कि वही सही है। वो आपका अपना एक्सपीरियंस भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान आपने ये रखना होगा कि जो भी वर्डिंग आप लिखें वो करेक्ट हो। सो सच टाइप ऑफ सिचुएशन हैपन समटाइम। अब इसमें तो कहता है कि ऐसी घटना घट जाती है कभी कभार कि वो व्यक्ति क्यों प्रशंसा कर रहा था पहले दिन मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन अगले दिन जैसे उसने 10,000 की डिमांड की तो तब मुझे एहसास हुआ, पता चला कि वो व्यक्ति मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा था। वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी 10,000 रुपये जो उधार उसने लेने थे उसके लिए कर रहा था। अब एक और पॉइंट है, रेफ़र टू द पोएम द स्पाइडर एंड द फ्लाई। इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। वी टेक अप द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइडर एंड द फ्लाई इन विच द स्पाइडर डिड lot of praise of that fly so that the spider could attract the fly for eating। ताकि उस स्पाइडर ने उसकी फ्लाई की काफ़ी प्रशंसा की ताकि स्पाइडर उसको फ्लाई को अट्रैक्ट कर सके अपने क्या नाम है डैन के अंदर, उसको आकर्षित कर सके, बुला सके, और वहाँ बुलाने के बाद उसको मारकर उसको खा सके। इस तरह का जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट यू पिक्ड अ क्वार्रल। मान लीजिए आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, क्लासमेट के साथ, एंड सेड रेदर नेस्टी थिंग्स, और आपने कुछ बहुत ही गलत उसको बोल दिया। वन ऑफ योर फ्रेंड पॉइंटेड आउट टू यू दैट द फॉल्ट वाज यूअर्स, और एक दोस्त ने आपकी कमी बताई। यू शुड फील सॉरी फॉर इट, आपको सॉरी फील करना चाहिए। और यू वर फ्यूरियस विद योर फ्रेंड आल्सो फॉर नॉट टेकिंग योर साइड। लेटर यू रियलाइज योर मिस्टेक, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को लेटर लिखिए सॉरी फील करने के लिए। तो ये था। तो इसके लिए आप सेल्फ एड्रेस शुरू में लिखेंगे,
उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद डियर फ्रेंड से शुरू करेंगे। ये डोमेस्टिक लेटर है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन सब्जेक्ट हेयर। सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस में होम हाउस नंबर 86/12 तिलक नगर पानीपत, इस तरह से जो है एड्रेस लिखेंगे। जैसे ये हुआ 860/12, उसके बाद यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे तिलक नगर, तिलक नगर, यहाँ स्पेस की कमी है, ये तिलक नगर यहीं आना है, यहाँ लिखेंगे ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये दोनों चीज़ एक ही लाइन में कंप्लीट करनी है कोमा लगाकर। नेक्स्ट में नेम ऑफ सिटी दैट इज़ पानीपत। देन डेट कैसे लिखेंगे, मंथ, देन डेट, देन ईयर 2020। Dear friend, I feel sorry for the fighting which I did with you in the classroom. It was my fault. कहेंगे कि मैं सॉरी फील करता हूँ जो फाइटिंग मैंने आपके साथ की क्लासरूम में। ये कह सकते हैं कि ये इट वाज माय फॉल्ट, ये मेरी गलती थी। दैट आई यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिव मीन्स गाली गलौज, कि मैंने अभद्र भाषा प्रयोग की। आई शुड नॉट डू सच टाइप ऑफ बिहेवियर विद यू। मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इट वॉज़ वेरी ऑर्डिनरी मैटर, ये बहुत ही सामान्य सा मामला था। टू गिव और टू टेक अ नोटबुक, बट आई डिड नॉट गिव एनी proper response to you, so due to that reason the fighting took place between us. लेकिन मैंने सही ढंग से जवाब नहीं दिया, इसलिए हमारे बीच लड़ाई हुई। and in next paragraph you can say now let's forget it, आओ हम इसको भूल जाएं and be normal, और नॉर्मल हो जाएं। we have many challenges in future में हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। and these challenges may be faced by us if we live together, because you and I also know that unity has a great strength. आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि एकता में बड़ी ताकत है। and with the help of unity we can face whatever the challenge will be there in our path in our life. So I hope that you will think in positive way and give proper response to me, whatever the idea which I express by the help of this letter. You will think in a positive way about it. Pay my regards to your elders and love to youngers. इस तरह से आप कहेंगे कि बड़ों को रिगार्ड देना, सम्मान देना, और छोटों को प्यार। इस तरह से आप इसकी एंडिंग कर सकते हैं लेटर की। तो बताएंगे कि इसमें सेकंड पैराग्राफ में हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को फेस करते हुए हमने अपने गोल तक, उद्देश्य तक पहुंचना है। और वो उद्देश्य तभी संभव हो सकता है जब हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और अब इस लड़ाई को भूलने का समय है। हम दोनों इसको भूलें और रिलैक्स हो जाएं और आगे की चुनौतियों का सामना करें। इस तरह से आप ये लेटर लिख सकते हैं। नाउ आई होप दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर द इंस्ट्रक्शन पास्ड बाय मी
regarding these two questions. Now you will write down all these three questions which will be given to you, and you will also learn them. Okay, thank you.